नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेंगे शुरुआत अहम खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर होगा। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को 94 सीटों पर होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को 78 सीटों पर होगा। वहीं 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे बताए जाएंगे। First phase issue of notification 1st October. Last date of notification 8th October. No. Is it right? Scrutiny of nominations 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature 12th October. Date of poll 28th October. Counting of votes 10th November, but that will be for all the phases, right? With your permission, 10th November. Can I now go to second phase, please? You there? Okay. Issue of notification 9th October. Last date of nomination 16th October. Whenever you want me to repeat, I will repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination 17th October. Last date of withdrawal of candidature 19th October. Date of poll 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Sorry? Shall I go to third phase? Issue of notification 13th October. 13th October. 13 October. Last date of nomination 20th October. 20 October. Scrutiny of nomination 21 October. 21st October. Last date of withdrawal of candidature 23rd October. 23 October. Date of poll 7th November. 7 November. Counting of votes. तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा। 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 94 सीटों का चुनाव होगा। तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होगा। 28 जिलों में एक चरण में चुनाव होगा। वहीं 8 जिलों में होगा 2 चरणों में चुनाव। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। 8 अक्टूबर तक पहले चरण के लिए कर सकते हैं नामांकन। 9 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए जारी होगी अधिसूचना। 16 अक्टूबर तक होगा दूसरे चरण का नामांकन। वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। तीसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी और मतदान के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी हुई है। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आखिरी समय में कोरोना पॉजिटिव मरीज वोट करेंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाता की संख्या कम की गई। एक बूथ पर 1000 मतदाता रहेंगे। वहीं ऑनलाइन नामांकन की भी व्यवस्था होगी। वहीं 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तो पहले चरण में 31 सीटों पर चुनाव होगा। तो दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होगा। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके फोन लाइन पे। मरगूब जी, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन अगर हम बात करें
तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, कितने बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ जानकारी दी जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे के आसपास होने की संभावना है, लेकिन अभी जो बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग के साथ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ सभी राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक, अभी महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में चुनाव आयोग के द्वारा जो आज गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो मैकेनिज्म बनाया गया है, जो नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं, उन मैकेनिज्म की जानकारी राजनीतिक दलों को दी जा रही है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह दी जा रही है कि कोविड संक्रमण के बीच चुनाव होना है तो किसी भी परिस्थिति में आपको रोड शो के अलावा जो बड़ी रैलियां हैं उन रैलियों को करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए आप आवेदन न करें। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कहा है कि ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल होगा और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति ही निर्वाचन पदाधिकारी के पास जा सकता है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। गाड़ियों का काफिला नहीं होगा। इस बार सब कुछ का प्रतिबंध लगा दिया गया कोरोना संक्रमण देखे। इन्हीं सब बातों की जानकारी अभी HR श्रीनिवासन जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दे रहे हैं और उनको पूरी गाइडलाइन से अवगत कराना है। तो फिलहाल अभी का जो महत्वपूर्ण बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों से ये अपील की जा रही है कि आप कोविड संक्रमण के बीच जो चुनाव है उस संक्रमण के बीच बिहार के विधानसभा के लिए जो गाइडलाइन बिल्कुल जारी किए गए हैं उन गाइडलाइन का आप 100% पालन करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। ये चुनाव आयोग ने दिल्ली में भी कहा है और अभी HR श्रीनिवासन ने अपने राजनीतिक दलों को भी कह दिया है कि हर परिस्थिति में आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल महबूब, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बिहार में 3 चरणों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 28 जिलों में 1 चरण में चुनाव होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव की घोषणा पर पूर्व CM जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया ये कि चुनाव की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। यह चुनाव 15 साल के जंगल राज बनाम 15 साल के सुशासन के बीच होगा। फिर एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता को नीतीश कुमार के काम पर पूरा भरोसा है, मांझी ने यह बयान दिया है। हैं कि बहुत पहले से भी हम लोग कहा करते थे, जब हम महागठबंधन में थे तो भी कहते थे कि चुनाव ठीक समय पर होना चाहिए, चुनाव नहीं टालना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने और BJP या जदयू की मांग या हम लोगों की मांग को कंसीडर करते हुए ठीक समय पर चुनाव का उन्होंने घोषणा की है। इसके लिए हम उनको प्रशंसा करते हैं। और जहाँ तक हम लोग की तैयारी है, हम लोग हर तरह से हर समय तैयार हैं। और विरोधी का जहाँ तक सवाल है उनका कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो टालना चाहते थे। सीधे रुक करेंगे निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। या नॉट अप्लीकेबल लिखिए या कुछ उसमें जो अप्लीकेबल है वो लिखिए, उसके आगे नहीं जाने देगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का नॉमिनेशन गलत होने का जो संभावना रहता था वो बहुत हद तक है। वो और जैसे मैं बताया, दूसरा बात आपको कि ये सुरक्षित जमा जो होता है 10,000 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपये, वो तो उसके बारे में ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोगों का 6 बजे है, आप लोगों को, आप सब लोगों को मैं 6 बजे फिर आपसे ही मिलूँगा। 6 बजे काइंडली 6 बजे। यार ये पंखा बंद कर, एक हाँ बताइए, माइक थोड़ा नजदीक कीजिए। जैसा आपने कहा कि पेमेंट मोड ऑनलाइन भी होगा, तो ऑनलाइन पेमेंट मोडालिटी में क्या होगा? ओनली RTGS, NEFT और अदर पेमेंट गेटवे आल्सो अलाउड? अदर पेमेंट गेटवे, पूरा पेमेंट गेटवे तो बिहार सरकार का जो गेटवे है उसी के साथ लिंक हो गया है। ठीक है, जैसे आपने आर्म्स के लिए सबके लिए जो आपने चालान भरते थे या ट्रांसपोर्ट में जो करते थे, वैसे ही इसमें भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के लिए
पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। मतलब they will allow payment gateway like Bharat Pay and this law. पढ़न Bharat Pay, Phone Pay, ये सब जो payment gateway है, which are PCI. जो बिहार सरकार का ट्रेजरी में जमा करने के लिए उनका पेमेंट गेटवे में अलॉट है, वो सब आपके लिए अलॉट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो राशि तो अभी हम लोगों का बिहार सरकार का ही एक विपत्र कोड में जा रहा है, तो इसलिए उन्हीं के साथ उसी पोर्टल के साथ ही लिंक हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बात करके इसको लिंक कर दिया गया है। तो ये दो मेजर एडवांटेज है। एक जो नॉमिनेशन में गलती नहीं होगा, नंबर 1, नंबर 2। लेकिन आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ, एफिडेविट जहाँ तक है या कैंडिडेट का सिग्नेचर है, ये तो आप ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, एफिडेविट पर नोटरी से नोटिफाई करना। बता दें कि जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार में चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यह ऐलान अप्रत्याशित नहीं है, इसे होना ही था, और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन पूरी तरह से जनता के बीच बना हुआ है। उनके मुद्दों से हमारा जुड़ाव सीधा है, और लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी जनता से संवाद कर रही है। वहीं चुनाव की घोषणा पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। यह चुनाव 15 साल के जंगल राज बनाम 15 साल के सुशासन के बीच होगा। फिर एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता को नीतीश कुमार के काम पर पूरा भरोसा है, मांझी ने यह बयान दिया है। कि बहुत पहले से भी हम लोग कहा करते थे, जब हम महागठबंधन में थे तो भी कहते थे कि चुनाव ठीक समय पर होना चाहिए, चुनाव नहीं टालना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी या जदयू की मांग या हम लोगों की मांग को कंसीडर करते हुए ठीक समय पर चुनाव का उन्होंने घोषणा की है। इसके लिए हम उनको प्रशंसा करते हैं। और जहाँ तक हम लोग की तैयारी है, हम लोग हर तरह से हर समय तैयार हैं, और विरोधी का जहाँ तक सवाल है उनका कोई मुद्दा नहीं है। तो अब बात करेंगे कि देश भर में किसान बिल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं बिहार में विभिन्न विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में भी किसान बिल के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान राजद के प्रदेश सचिव रत्न कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार हर वर्ग के साथ छल कर रही है। मौजूदा सरकार मजदूर युवाओं के बाद अब किसान का भी विरोधी और एवं चंद पूंजीपतियों के इशारे पर इसे लागू करने पर आमद है। अगर किसान बिल वापस नहीं हुआ तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। वहीं पटना में राजद के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े डॉक्टरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। राबड़ी देवी के आवास के बाहर हाथों में आलू प्याज लेकर कृषि बिल का विरोध किया। बेगूसराय में भी कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा। जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता शहर के पावर हाउस चौक पर NH 31 को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में और कॉर्पोरेट घरानों को सपोर्ट करने के लिए कृषि बिल लाई है। या कृषि बिल से किसानों की खुशहाली के बदले बदहाली लाएगी। इस बंद को बिहार के सभी विपक्षी दलों का लगभग साथ मिला है। तो जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने जामताड़ा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बिहार में कोई विकल्प नहीं है। लालू राबड़ी के जंगल राज के बाद लोगों ने नीतीश कुमार को विकल्प के रूप में चुना। अगर चिराग पासवान भाजपा जदयू गठबंधन से अलग चुनाव लड़ते हैं तो हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुमका उपचुनाव में जीत को लेकर भाजपा संशकित है और इसलिए दुमका सीट जदयू को दे देना चाहिए और बेरमो सीट पर भाजपा को लड़ना चाहिए। वहीं बिहार चुनाव में अगर चिराग पासवान जदयू और भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो झारखंड में जो हाल आजसू पार्टी का हुआ वही हाल उनका हो जाएगा। चिराग पासवान जी
यदि झारखंड में अलग थलग लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। जैसे झारखंड में यहाँ पर आजसू पार्टी ने, सुदेश महतो ने जो किया उसका फल उसको मिला, तो बिहार में भी यदि नीतीश सरकार के खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान जैसा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ जो हाल आजसू का हुआ वहाँ चिराग पासवान जी का होगा। उससे हमारे जदयू और बीजेपी गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं। तो बेगूसराय में भी कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर दिखा। जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता शहर के पावर हाउस चौक पर NH 31 को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गढ़वा जिले के मेराल हाई स्कूल के सामने NH 75 पर ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार एक किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे की है। घटना से गुस्साए लोगों ने NH 75 को जाम कर दिया। हादसे में मृत किशोर का नाम छोटू कुमार एवं घायल का नाम रोशन कुमार है। तो राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया कि कहा कि एक तरफ देश में संसद का सत्र छोटा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोरोना संक्रमण होने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा करने की बात हो रही है, जो सही नहीं। और बिहार में 1 या 2 या 3 के कितने भी चरणों में चुनाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं। एक चरण में नहीं संभव था, 2 से 3 चरण में होगा, ये कोई खास बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं असली बात यही है कि आप एक तरफ जो है सरकार दिल्ली की वो डर रही है कोरोना की वजह से, संसद का सत्र जो है घटा रही है, और दूसरे तरफ बिहार को आपने झोंक दिया, और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार जो है नहीं चाहते थे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सत्ता में बने रहने के लिए। तो 2 में हो, 3 में हो, 1 में हो, हम लोग तैयार हैं। अपनी जान बचाने के लिए सरकार ने और उसको घटा दिया, सत्र का जो दिन था घटा दिया। और यहाँ बिहार में तो गुरुवार की रात से ही रोसड़ा क्षेत्र में लगातार बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं बारिश के पानी से कई सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई गांव के खेतों में पानी लगने के कारण धान का फसल गिरने की स्थिति में हो गया, वहीं जिसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं। तो पूर्णिया में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। वायसी प्रखंड की परमान नदी और कनकई और महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं वायसी अनुमंडल के किसानों का हजारों हेक्टेयर में तैयार धान का फसल का भी भारी नुकसान हुआ। बात करें कि वायसी प्रखंड के चौरिया पंचायत के भसिया गांव की, तो वहां सैकड़ों परिवार नदी में नाव नहीं रहने के कारण थर्मोकोल के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी का पानी का स्थिति कैसा है? अभी बहुत है। अभी आप जो आए कितना पानी हुआ? अभी कमल हेलने वाला पानी है। इस घाट पे नाव भी था ना? नाव था मगर नाव अभी नहीं है। बेटा में लालटेन चौक स्थित 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि जो उस बिल्डिंग में बने जितने भी शोरूम बने थे सभी जलकर राख हो गए। बता दें कि अग्निशामक दल के द्वारा आग बुझाने की बहुत कोशिश की गई, फिर भी आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका और दुकान के सारे सामान जलकर राख हो गए। वही आग से लगभग लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दानापुर फुलवारी के करबला के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ हंगामा किया। करबला जहां मुहर्रम का अंत होता है वह 7 वर्षों से खराब है और ना तो मुखिया, ना ही विधायक और ना ही सांसद किसी ने इस रोड का हाल जाना। गड्ढे इतने हैं कि लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इस गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। इस वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है और लोग करबला के लोगों ने रोड पर आकर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। तकरीबन 6 महीना से इस रोड पर चलने के लायक नहीं रहा। रोज आए दिन यहाँ पर लोग माँ बहन हमारी गिरती रहती हैं, कभी बच्चे कभी बूढ़े, और कितने का तो पैर और हाथ दोनों टूट चुका है। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए जनता रोड पर आ गई। इस पानी में ये हाल में हम लोग जी रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं ये आवाज़ हमारे बिहार सरकार के पास पहुंचे और तेजी से इसको फिर से मरम्मत करने का काम अपने जिम्मा ले। कैमूर जिले में चुनाव नजदीक आते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि से ग्रामीणों में आक्रोश
आपको बता दें कि सरकार 15 सालों में विकास का दावा तो करती है, लेकिन ग्रामीण दावे का पोल खोलकर स्थानीय नेताओं पर गुस्सा उतारे हैं। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र का बरैथा गांव, जहां कई सालों से सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। रंजाराम हमारा विधायक हैं, उनसे हमसे 3 साल से कई बार उनसे हम कर चुके हैं, फोन भी उनसे बात करते हैं और बोलते हैं तो ठीक है बनवा देंगे। यहाँ हमारे गांव में आने के लिए आते भी नहीं हैं। वो फिर बोलते हैं तो नहीं रमेश जी हम आएंगे और देखेंगे, समस्या को दूर करेंगे। अपने बात कर वो बंद कर देते हैं, फिर डेट देते हैं, समय देते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। गिरिडीह जिले में आर्थिक अपराध की रोकथाम को लेकर एसपी अमित रेणु के सख्त रुख और एसडीपीओ कुमार गौरव की ओर से की जा रही लगातार कार्रवाई के बावजूद भी कोयला तस्करी का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार तस्करों ने मुफस्सिल और गांजे की सीमा पर कोयला का वैध डिपो खोल रखा था। यहां से कोयला दूसरे स्थान पर ले जाने की तैयारी की गई थी। इस सूचना पर मातो डी पिकेट प्रभारी शंभुनाथ सिंह को दलबल के साथ भेजा गया। मौके से लगभग 30 टन कोयला बरामद किया गया। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है। दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम दे रहा। ताजा मामला सुनारी थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुद्वारा टोपी के समीप मोबाइल छिनतई का विरोध करने पर अज्ञात अपराधियों ने कालीचरण साहू नामक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी एक राहगीर का मोबाइल छीन रहा था। तभी कालीचरण साहू वहां पर आया और धमका और उसका विरोध करने लगा। फिर अपराधियों ने पिस्तौल निकाली और कालीचरण साहू पर फायरिंग कर दी। पलामू में अति नक्सल प्रभावित इलाका मनातू चौक रोड में पुलिस ने 4 लैंडमाइंस बरामद किया। चारों लैंडमाइंस 35 से 40 किलो की है। मौके पर जगुआर की बम निरोधक दस्ते ने लैंडमाइंस को विस्फोट कर नष्ट कर दिया। एसपी संजीव कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रामगढ़ जिले के दिनेश सिंह चौटकी मुराम में 10 डिसमिल जमीन की खरीदगी 2016 में की थी और उसके बाद रामगढ़ अंचल कार्यालय द्वारा जमीन का मोटेसेशन रसीद और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट भी निर्गत किया गया। लेकिन जब 2017 में जमीन की 4 दीवारी करने पहुंचे तो उनकी 4 दीवारी तोड़ दी गई। उक्त मामले को लेकर रामगढ़ थाने में मामला दर्ज भी किया गया, जिसमें 4 दीवारी तोड़ने वालों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। और आपको बता दें कि 4 साल बाद ये फिर जमीन पर काम करने पहुंचे तो फिर जमीन पर असामाजिक तत्व द्वारा तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। 16 में ये जमीन खरीदा था और कुछ ही इसमें बाउंड्री मैंने किया हुआ था और कुछ ही दिन के बाद दशरथ महतो, शीतल महतो और प्रशांत महतो लोग मिल करके ये बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त करने के कारण इन लोग पर मैं FIR किया था तो ये लोग जेल गए थे। जेल जाने के बाद फिर वो लोग 16/8/2020 को। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।